रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम शिफ्ट के क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। और इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अच्छा भाई, इसके बाद एक दूसरा बॉन्ड हमने पढ़ा था जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या सीन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में ये सीन होता है कि आपके पास दो एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स से क्लोरीन एंड क्लोरीन ले लेते हैं, तो इसकी ये होती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, और दूसरे क्लोरीन की ये होती है, सेम होती है। अब दोनों क्लोरीन्स के पास अपने पास आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दोनों को अपना ये आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट करना होता है, तो बजाय, अब दोनों के पास नहीं है ना, तो बजाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ये अपना 7वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और ये अपना 7वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, तो यहाँ पर हो जाती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। यहाँ पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाएगी, तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। और उसको हम ऐसे डोनेट करते हैं, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक लाइन डाल के दिखा दी, सही है। और हमारे पास अगर डबल फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, क्या होता है एटॉमिक नंबर, हाँ 8 होता है बल्कि, ठीक है। तो 2 और 6 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, 2 और 6। अब दोनों ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये अपना 5वां छठा इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना 5वां छठा इसके साथ शेयर करेगा, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इस वजह से इसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और दोनों के दरमियान ऐसे डबल लाइनें दिखा देंगे। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ये होता है हिसाब किताब। अब यहाँ पर अब्दुल रहमान माइक अनम्यूट करके बताओ कि नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा, तो थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो इसको हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में हम 3 लाइनों से इसको, इस बॉन्ड को शो कर देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। फिर हमने इसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था, कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, उससे एक नए टॉपिक की लिंकिंग करवाऊंगा। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैंने आपको बताया था कि ऐसा सीन होता है कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्लोरीन कहता है भाई मुझे तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम मुझसे शेयर कर लो, तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले रहा है अपना। अब्दुल रहमान बताओ क्या पूरा करने के लिए, कौन सी स्टेट? ऑक्टेट। हाँ, हाइड्रोजन कौन सी स्टेट पूरी कर रहा है? ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन अपनी ड्यूप्लेट स्टेट पूरी कर रहा है, ठीक है, थ्रू शेयरिंग ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा तो हम इसको HCl में से सिंगल लाइन से हम शो कर दूंगा, अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? सर ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सर व्हाट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? सर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मींस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, दैट इज व्हाई वी कॉल इट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। अच्छा सर आगे चलें। आगे सीन बेटा ये है, लेकिन ये मामला जितने आसान दिख रहे हैं ना उतने आसान है नहीं, ठीक है। क्लोरीन जो है ये अपनी पावर यूज करता है, ठीक है। क्या पावर यूज करता है कि हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादातर क्लोरीन के पास ही रहता है, हाइड्रोजन के पास रहता ही नहीं है। तो ये जो पावर क्लोरीन इस्तेमाल कर रहा है, इस पावर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, सही है। तो इस वजह से होता क्या है
कि है तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सिर्फ नाम की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है और हाइड्रोजन के पास नहीं होता। हमने आपको बताया था कि जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज अपेयर होता है? अब्दुल रहमान अपना माइक अनम्यूट करके बताओ। क्या सर? जब किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी एलिमेंट के पास अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाए ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज अपेयर होता है? भाई प्लस। माहीन बताओ माइक अनम्यूट करके। माहीन माइनस। नेगेटिव। नेगेटिव साइन अपेयर होगा सर। क्यों? क्लोरीन के पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 सर। 17 का मतलब है कि 17 ही प्रोटॉन है इसके पास प्लस 17 और 17 ही इलेक्ट्रॉन है सर। ये तो जीरो हो गया, कोई चार्ज अपेयर नहीं हो रहा। लेकिन करता क्या है कि ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो 17 के 17 ही रहेंगे। तो सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। लेकिन सर ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया। नहीं 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 बेटा, होता सीन ये है कि यहाँ पे नाम की शेयरिंग होती है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन होती शेयरिंग ही है भाई। 10 दिन है, 10 दिन में से 9 दिन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास रहता है, 1 दिन हाइड्रोजन के पास जाता है सिर्फ। तो ये काहे की शेयरिंग हुई भाई? शेयरिंग तो वो होगी ना कि 5 दिन क्लोरीन के पास, 5 दिन हाइड्रोजन के पास, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सर इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है, लेकिन सर वो पूरा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट नहीं होती। इस वजह से चार्ज भी कंप्लीट नहीं होता, चार्ज भी पार्शियल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल चार्ज अपेयर होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर ड्यू टू डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपियर होता है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर एनीवेज, तो सर ये सीन होता है। तो ये चार्ज याद रखना, कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये पार्शियल चार्ज कहलाता है। सर इस पार्शियल चार्ज की वजह से ये बॉन्ड स्टिल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बना है, एक दिन की ही सही, मगर शेयरिंग तो है ना। तो ये बॉन्ड है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, बट ये है ज्यादातर मतलब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन। तो सर इसके ऊपर चार्ज अपेयर हो गया। चार्ज अपेयर होने की वजह से हमने इसको बोला सर ये जो अब इस किस्म की शेयरिंग हो रही है, जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है एक बंदे के पास है, दूसरे के पास है ही नहीं, ठीक है। तो सर इस किस्म की शेयरिंग को हमने कहा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा? पोलर। बात समझ में आती है माहीन दोनों, और बुशरा और अब्दुर्रहमान? जी। ठीक है। अच्छा सर, और सर जिसमें तमीज की शेयरिंग होती है, जिसमें इक्वल शेयरिंग होती है, जिसमें कोई चार्ज अपेयर नहीं होता, सर उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन। अब भाई क्लोरीन अपने आप से तोड़ना पट्टा कर सकता है, बोलेगा अच्छा भाई ठीक है, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, एक दिन तुम्हारे पास, एक दिन मेरे पास, एक दिन तुम्हारे पास, एक दिन मेरे पास। तो सर ये तमीज वाली शेयरिंग जो हो रही है, दिस इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? इस पे कोई चार्ज अपेयर नहीं होता। कोई मसला इस बात में किसी को है? माहिन के शमाला बुशरा, तुम लोग डिफॉल्ट पे सेट हो। माहिन माहिन बुशरा अब्दुर्रहमान, कोई मसला तो नहीं नहीं। इस बात में? ठीक है भाई। अच्छा भाई आगे चलें। सर इसके बाद आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो गया। मुझे जरा टॉपिक देखने दो, और कौन सा टॉपिक है मेरे पास? डेटिव बॉन्ड है डायरेक्ट माहिन। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ ना, डेटिव बॉन्ड ना, बस यही है ना, उसके बाद कुछ नहीं है ना, चैप्टर एंड ना फिर। जी यही सब है। मुझे भी जरा नजर मारने दो। कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया, सिंगल कोवेलेंट, डबल बॉन्ड बता दिया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग रीड कर लेना, बहुत इजी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर 4 में भी बताई थी, यहाँ भी बता दी, उसी एग्जांपल से बताइए। आयोनिक कैरेक्टर, अब देखो भाई ये जो चार्ज अपेयर हो रहा है ना सर, ये जो चार्ज हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर अपेयर हो रहा है ड्यू टू 90% ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है तो ये शेयरिंग ही। तो सर ये चार्ज अपेयर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर। आ गया भाई कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, तो ये बुक पे हेडिंग है, वही चीज है, ठीक है। आयोनिक कैरेक्टर है ना कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, हाँ आप कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ही बचा है, फिर उसके बाद दोनों के डिफरेंसेस हैं और चैप्टर एंड है। ठीक है भाई। अच्छा मैं जरा आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, बुक को जस्ट स्किम करो, बुक में जो वर्डिंग्स लिखी हुई है आपको मैंने सारी बातें बता दी, कोई मसला तो नहीं हो रहा, जल्दी से स्किम कर लो। इसका फायदा ये होगा कि जब लर्न करने बैठोगे तो फिर तुमको आसानी होगी। ठीक है, तो मैं मतलब पता होगा हाँ यार सर ने भी यही समझाया था, मैंने भी उसी वक्त देखा था, तो तुम्हें जल्दी जल्दी याद होगा। जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूँ, स्किम करो जल्दी से। और कोई चीज़ पूछनी हो, मैं भी अनम्यूट हूँ, आप भी अनम्यूट हो, पूछ लो जल्दी से। हमारी माशाल्लाह से केमिस्ट्री जो है चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, लाइन से गए ना। हाँ केमिस्ट्री माशाल्लाह से आधी हो जाएगी आज। ठीक है, मैथ्स भी चैप्टर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होने वाला है। मैथ्स ही समझो आधी हो गई, क्योंकि मैथ्स के तो उसके बाद 1-2 चैप्टर बचेंगे जो मेन होंगे। सही है, असल बची है बस हमारी फिज़िक्स। फिज़िक्स मैंने रोक के रखी हुई है, वो एक साथ करा दूँगा। चाह रहा हूँ मैं वो फिज़िकल क्लासेस में हो जाए ताकि तुम लोग को मज़ा आ जाए, नहीं हो तो फिर देख लेंगे, बोर्ड पे करा देंगे। अच्छा जितने भी बंदे हो यहाँ पर, मुझे ज़रा माइक अनम्यूट करके एक बात बताओ, जस्ट फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि मैं आपको अभी तक तो मैं केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़ाई है, ठीक है, फिजिक्स तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं, तो केमिस्ट्री मैथ्स में आपको ज़्यादा अच्छा क्या समझ में आया मुझसे? मैथ्स ज़्यादा समझ में आई या केमिस्ट्री? तुम लोग लगता है साइलेंट हो, लगता है दोनों समझ नहीं आया है। बताओ ना भाई, क्या समझ नहीं आया? क्या ज़्यादा बेहतर समझ में आया? मैथ्स। मैथ्स दोनों, माहिन पूछा तुम दोनों का मैथ्स है? जी। अच्छा अब्दुलरहमान तुम बताओ। दोनों ही। दोनों ही? अच्छा भाई, ये ना थोड़ा सरकास्टिक फीडबैक लग रहा है मुझे। अच्छा माहिन शेख आप बताएं। मैथ। मैथ्स? यार मैथ्स में तुम लोग को बहुत बुरा समझाता हूँ, अगर मैथ्स कशमाला का भी मैथ्स ही है। मैसेज करके पूछती है व्हाट्सएप पे हैं। नहीं पता है मुझे, उसका मैथ्स ही आती है। अच्छा वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, अगर मैं आपको सच सच बताऊं, मैथ्स में यही तरीका होता है मैथ्स कराने का, और केमिस्ट्री में यही तरीका होता है केमिस्ट्री कराने का। ठीक है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में जो क्या कहते हैं प्रोफेसर से पढ़ा है, तो उन बड़े बड़े प्रोफेसर्स को मैंने बहुत कहते हैं ना कीनली ऑब्जर्व किया था कि यार ये लोग क्यों इतना अच्छा, कैसे इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं, क्यों इनके पास इतने बच्चे आते हैं, क्यों इनका इतना नाम है। ठीक है, तो मैं उनको देखता था, तो जिनसे मैंने सेकेंड ईयर पढ़ी है ना, तो जैसे मुझे पढ़ाते थे ना, मैंने डिट्टो उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करी। ऑब्वियसली टीचर के लेवल पे कौन पहुंच सकता है, और तुम लोग को मैंने वैसे पढ़ाने की फिर कोशिश करी, तो तुम लोग को भी इत्तेफाक से वही मेथड समझ में आया, जिससे जिससे जैसे पढ़ के मेरे मैथ्स में माशाल्लाह से 99 मार्क्स आए, और सबसे टफ लेवल की मैथ्स में है, तो वैसे ही वही तरीका आप लोग को समझ में आया। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग से फिर मैथ्स होने लगी। सही है, तो दिस इज़ मतलब व्हाट इट इज़। और केमिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री में ज़्यादा मैंने जान मारी है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स। मैथ्स में तो मैं बस तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, बेसिक चीज़ें बताता हूँ,
पूरा उठा के करने को दे देता हूँ और कुछ ज़्यादा मेरी मेहनत। मैथ्स में तो मैं 30% मेहनत भी नहीं करता, केमिस्ट्री पे मैंने इतनी मेहनत करी है, तुम लोगों की 80% है। अगर तुम लोग केमिस्ट्री को भी ढंग से थोड़ा सा अगर और सीरियसनेस के साथ, सीरियस हो सब बच्चे माशाल्लाह, लेकिन अगर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स की लिंकिंग के साथ करो ना तो तुम्हें केमिस्ट्री भी बहुत पसंद आने लगते हैं और ये दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे फेवरेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो होगा कुछ ये कि केमिस्ट्री पसंद है, मैथ्स पसंद है, फिजिक्स भी समझ में आएगी इंशाल्लाह, तो फिर अल्टीमेटली आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो ये सी। अच्छा चलो, एक वैसे करवाना नहीं चाहिए ये चीज़, गुनह का काम है, लेकिन मैं ना सिर्फ ऑनेस्ट फीडबैक लेने के लिए कर रहा हूँ और मेरे फेस पे आप लोग हो तो माहिन बुशरा आप लोग को कह रहा हूँ, तो इसलिए नहीं झूठी वो मत करना। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई रेटिंग करो, आपने हुनैन से पढ़ा है, आपकी बायोलॉजी के टीचर से पढ़ा है, आपने आपने मुझसे पढ़ा है, आपको मैंने किसी और से पढ़वाया है, आप आपने मेरी बहन से भी पढ़ा है मेरे ख्याल से, माहिन बुशरा है ना? जी। ठीक है, अगर मैं आपको जल्दी से कहूँ कि भाई रेटिंग करते जाओ, सबसे पहले करो हुनैन की 10 में से। देखो मैं एकदम जेन्युइन फीडबैक देना, अगर आपको, मैं अपना बता रहा हूँ, अगर आपको लगे सरफाद आपका 10 में से 2 नंबर आपको दिए हमने, इतना ऐसा पढ़ाते हैं आप, सही है, तो मैं इसका ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम करूँगा कि यार हाँ 2 नंबर दिए इन लोगों ने तो कुछ सोच के दिए होंगे, तो 2 को इम्प्रूव करके लेके जाओ, 8 9 10 पे लेके जाओ। ठीक है, तो जेन्युइन देना, मैं मुँह पर हूँ, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। यानी कि सर आप अभी सामने बैठे हैं तो 10 में से 10 दे दिए, बाकियों को 3 4 5 नहीं, आप जो मुझे देंगे ऑनेस्ट जेन्युइन फीडबैक मैं उन लोगों तक कन्वे भी करूँगा और इस तरीके से फिर हम अपने ऊपर काम कर सकेंगे। तो इस वजह से जल्दी से बताओ, माहिन बुशरा से स्टार्ट करते हैं। माहिन जल्दी से हुनैन का बताओ। 6। सर हुनैन 6। अच्छा, और क्या कहते हैं बायोलॉजी की टीचर? 7 या 8। बुशरा तुम बताओ सर हुनैन। 7। 7। और बायो की टीचर? 8। 8। सही है। अच्छा माहिन, मैं अब ये थोड़ा टफ है? जल्दी से बताओ, इन दोनों से भी पूछना है बकायाओं से। 9। 9। बुशरा आप बताएं। 9 9.5 है जी। 9.5। अच्छा, अब्दुलरहमान जल्दी से आप बताएं, छेती छेती छेती। चलो तुम किससे क्या कंपेयर करोगे, तुम किससे कंपेयर करोगे, तुम वही तो इन कंपैरिजन विद स्कूल? स्कूल से सर 10 है आपके लिए। अच्छा, माइन शेख आप बताएं। 9। 9। चलें, सही है भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं, हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोऑर्डिनेट, पेन कहाँ गया? ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेटा बहुत आसान सा बॉन्ड है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये कौन सा बॉन्ड है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, इसको आप समझ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, अगर लफाजी समझाऊंगा तो लफाजी में समझ नहीं आएगा, तो इस वजह से पहले हम इसकी एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है, बुक पे जाओ, पेज नंबर 87 पे इसकी एग्जाम्पल ड्रॉ हुई है, पुरानी बुक पे, मैं भी वही ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा भाई, इधर आ जाएं सब बच्चे, ये देखो बेटा गेम यहाँ पर,
सीन ये होता है कि मैंने आपको समझाया था कि भाई हमारे पास नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। सर 7 के लिहाज से इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और आखिरी शेल में कितने जाएंगे भाई? 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओ, सही है। 7 में से 2 पहले में चले गए, बचे कितने? 5, तो आखिरी में चले गए। सर आखिरी शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? गिनो। आपने गिने सर, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप जब भी इस डायग्राम को जो मैंने यहाँ पर बनाई है इसको आप कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल। ठीक है, देखो ना, डॉट और क्रॉस से बनाइए। तो जब भी आप डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाते हैं पेपर में बेटा, ये आपके आएगा। सही है। और प्लीज खुदा के वास्ते में अभी से मेरे सिग्नेचर ले लो, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मैं मार्क करके दे रहा हूँ। लॉन्ग के सवाल में आएगा कि ड्रॉ डिस्कस दिस, किसी भी सवाल में उठ के आएगा। आयनिक बॉन्ड में उठ के आ जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड में उठ के आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में उठ के आ जाएगा, और वो तुमको मुंह खोल के बोलेगा ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस मॉडल फॉर द एंड गिव एन एग्जांपल एंड ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस मॉडल फॉर दैट एग्जांपल। सही है। तो आप अभी से इसको रट लो, समझ लो। मैं तो कहूंगा समझो भाई, रटने का क्या फायदा। अभी से एक बंदा तुमको प्रेडिक्ट करके बोल रहा है कि ये चीज पेपर में आएगी, बच्चे गलती करेंगे, क्यों? कोई इस पे फोकस ही नहीं करता, कोई इस पे जान ही नहीं मारता, और ये चीज आएगी अब पेपर में। ठीक है, मतलब इसके आने के 90% चांसेस हैं, जो चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये नहीं स्पेसिफिक, ऐसी कोई भी डायग्राम आ सकती है। अगर ये समझ लोगे तो सारी समझ में आ जाएंगी। है अच्छा भाई, तो सीन क्या है भाई? तो मैंने आपको बताया कि आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सर व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की तादाद जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। सर क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो किसी भी एटम में बाय डिफॉल्ट जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन में अगर 7 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके शेल में भी पाए जाएंगे। ये बात आपको हिफ्ज हो गई होगी। ठीक है सर, 7 इलेक्ट्रॉन शेल पे आ जाते हैं। प्रोटॉन को तो छोड़ दो, वो न्यूक्लियस के अंदर कैद है, हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। सर 7 इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल्स में मौजूद हैं उसमें से 2 तो पहले शेल में चले गए होंगे जिसको हम के शेल कहते हैं, बाकी के 5 उसके अगले शेल में चले गए होंगे जिसको हम एल शेल कहते हैं। मैंने आपको बताया था स्टेबल होने के लिए 2 स्टेट अचीव करनी होती है नाइट्रोजन को, या तो नाइट्रोजन ही किसी भी उसको एटम को एलिमेंट को, या तो ड्यूप्लेट या तो ऑक्टेट। सर नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, उसके पास 5 उसके वैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल, इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल को, उसको अपने वैलेंस शेल को ऑक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो सर जब भी हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाते हैं तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ दैट एलिमेंट ड्रॉ करते हैं। उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो आप देखिए मैंने इस डायग्राम में नाइट्रोजन को ड्रॉ किया, एन बनाया, और उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया। ठीक है, क्रॉस से दिखाया, और कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए अब्दुर्रहमान? 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए मैंने। 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? सर ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। सर इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? सर 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन ने फराहम कर दिए। ठीक है सर, आप देखें इसके साथ हर हाइड्रोजन अपना एक एक, सर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? दोनों के पास एक ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो सर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। अब हुआ क्या कि हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करी, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, और नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, 3 हाइड्रोजनों के साथ शेयरिंग की, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा। क्या ये बात सबको यहाँ तो समझ में आती है? जी ठीक है। अच्छा भाई सर इसके बाद क्या हुआ? एक सेकंड जी, हाँ जी प्लस का साइन आएगा। सर इसके बाद क्या हुआ मार्केट में? बेटा इसके बाद ये हुआ कि आप दूसरे साइड पे देखें, मैंने आपको पिछले पेज पे एक एग्जांपल समझा के आया हूँ, उसकी सेम एग्जांपल आगे आई है। ठीक है, तो मैंने कहा ना लिंकिंग है कॉन्सेप्ट्स की। आप देखें कि सर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन ने अपने वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था, तो क्लोरीन के पास ऑक्टेट पूरा हो गया था। लेकिन क्लोरीन ने वादा किया था कि यार मैं अपना 7वां इलेक्ट्रॉन तुम्हें दूंगा तो हाइड्रोजन तुम्हारा भी डुप्लीकेट का आसरा हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन ने ऐसा किया नहीं। क्लोरीन ने ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉन जो उसको हाइड्रोजन से मिला था अपने पास रखा, अपनी पावर की वजह से, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। क्लोरीन के पास ना इसका एटॉमिक नंबर था 17, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास एटॉमिक नंबर हो गया 18।
सही है, एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, जबकि प्रोटॉन 17 ही रहे, तो सर इसके -1। तो सर क्लोरीन के पास ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होता था, और हाइड्रोजन बेचारे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता था। सर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये बात की आगाही है आपको, ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ये बात बता रहा है कि बेचारे हाइड्रोजन के पास कुछ खाने को नहीं है, उसके पास ड्यूप्लेट स्टेट अचीव करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसने देखा कि यार नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जिसमें से उसने एक एक के साथ शेयरिंग की हुई है, हर हाइड्रोजन का पेट उसने भरा हुआ है। ठीक है, देखो ना नाइट्रोजन के पास रेड से क्रॉस बनाए हुए मैंने, आपने देखे, ये देखो, ये देखें, इसने इसका भी पेट भरा हुआ है, इसने इसका भी पेट भरा हुआ है, इसने इसका भी पेट भरा हुआ है। तो इस वाले हाइड्रोजन ने देखा कि यार इसके पास ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, क्यों ना मैं इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लूं, मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और मुझे इत्तेफाक से 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, क्यों ना मैं इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता, ये खुद अनस्टेबल हो जाएगा नाइट्रोजन, क्यों ना मैं इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लूं। शेयरिंग करने से क्या होगा, मेरा अपना ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, मैं इसके पास चला जाऊंगा, क्लोरीन जाए भाड़ में मेरा इलेक्ट्रॉन लेके, अब तो वो दे नहीं रहा, उसने कब्जा कर लिया। तो अब ये जो बॉन्ड क्या किया इसने, सर इसने ये किया कि इसका इसके साथ बॉन्ड बना हुआ था, इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, इसने इसके साथ एक किस्म का बॉन्ड बनाया जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम एरो से डोनेट करते हैं, ये मैंने एरो बना दिया। सर यहाँ पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, लोन मतलब अकेला, पेयर मतलब 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, ऐसा पेयर जो अकेला खड़ा हुआ था, उसका कोई काम नहीं था, हाइड्रोजन ने बोला जानी मुझे दे दो, और नाइट्रोजन ने बोला जानी ले लो। ठीक है, नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, अमोनिया ने बेसिकली डोनेट किया है, तो उसको डोनर कहते हैं, हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया है तो इसको एक्सेप्टर कहते हैं, इसको हम डोनर कहते हैं और इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। सही है, अच्छा भाई, और सर इसको डोनेट एरो से करते हैं, बस खत्म कहानी। इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात सबको समझ में आती है। तो सर ऐसा बॉन्ड जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, क्यों सर क्यों शेयरिंग होती है बेटा, क्योंकि उसके दूसरे जो कर रहे हैं ना शेयरिंग, उसके अपने इलेक्ट्रॉन पे कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड कहते हैं। सर जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं, और सर इस बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं। क्या इस बात में किसी को मसला? अब्दुर्रहमान, माहीन बुशरा, बात समझ में आती है सबको? जी परफेक्ट समझ में आती है, कोई मसला नहीं। ठीक है, माही शेख माइक अनम्यूट करके जल्दी से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड समझा दें जल्दी से। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है सर ऐसा बॉन्ड, अरे यार इतना शॉर्ट में मत बताओ, थोड़ा सा डिटेल लंबी करो ना, कॉन्फिडेंस आएगा। कौन है गलती, कौन निकाल रहा है यहाँ पे, खुद किसी को नहीं आता जो तुम्हारी गलती निकालेगा। आराम से डिटेल समझाओ, हम सब तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, कैसे समझाओगे? ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, क्यों होती है शेयरिंग? ताकि दोनों एलिमेंट्स आपस में अपने या तो ड्यूप्लेट या तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। सर एग्जाम्पल दे दें कोई, हाइड्रोजन क्लोरीन, इस तरीके से। अब्दुल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड समझाओ। अब नाम पे मत जाना, ट्रिपल सिंपल वही है जो सिंगल है। जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है 2 एटम्स के, ताकि वो अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट अचीव कर सकें। और आगे एग्जांपल कोई? HCl। अबे HCl में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ शेयरिंग होती है भाई, क्या हो गया? और ये नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा माहीन इमरान आलम, ठीक है, दोनों इमरान है, मैं क्या बोलूँ, माहीन इमरान आलम, आप मुझे एक बात बताएं, आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करें। वो बॉन्ड जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। ऐसे एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, हैं ऐसे एक्सप्लेन करके मैं चला जाता, फिर तुम देती मुझे 10 में से 9। ऐसे पूरा एक्सप्लेन करो प्रॉपर जल्दी से। रीड कर रही है, बुक रीड कर रही है। अरे उर्दू में समझाने को कहा है, कौन सी अंग्रेजी में बोला है भाई, उर्दू में समझाओ।
ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो वही होता है, और जो डोनेट कर रहा होता है वो डोनर होता है, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो एक्सेप्टर होता है। ऐसे बताओ ना सर, ऐसा बॉन्ड जिसमें लोन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की जानिब, ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सर जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम डोनर कहते हैं, और सर जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। सर इस बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं। कोई मसला? इसकी एग्जाम्पल हमारे पास अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है। कोई मसला ऐसे बनाने का? ठीक है, तो बस आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सही है, अगली क्लास में हम कोई मैंने आज होमवर्क नहीं दिया केमिस्ट्री में, मैथ्स का होमवर्क दिया हुआ है मैंने माहिन कोई? होमवर्क कल का था, वो आया नहीं है। ग्रुप पे मैसेज करो, सर ने कहा है ग्रुप होमवर्क सबमिट कराओ रात के 12 तक, और अगर होमवर्क सबमिट नहीं कराया सबने 12 तक, सर ग्रुप से निकाल देंगे। ठीक है, ये मैसेज कर दो ग्रुप पे। सही है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।